बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद अपनी पहली प्रेस ब्रीफिंग में सोमवार को वायुसेना प्रमुख ने कहा कि टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया गया। उन्होंने कहा कि हमारा काम यह देखना है कि टारगेट हिट हुआ है या नहीं। कितने लोग मारे गए यह गिनना इंडियन एयरफोर्स का काम नहीं है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि युद्ध में मारे गए लोगों की गिनती कौन करता है, ये गिनती कैसे करी जाती है और इसमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कौन गिनता है युद्ध में मारे गए लोगों को। युद्ध में हताहतों की संख्या कौन गिनता है? कोई भी नहीं, क्योंकि हर कोई आकलन करता है। किसी संघर्ष या युद्ध में मरने वालों का कोई प्रमाणिक आंकड़ा नहीं होता, खासकर जब बड़ी तादाद में लोग मारे गए हों। इसका सिर्फ आकलन ही किया जा सकता है। जब संघर्ष में दो देश शामिल हों तो यह और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मरने वालों की संख्या गिनने की जिम्मेदारी स्थानीय संस्थाओं पर होती है और सरकार जैसा चाहती है वो वैसे ही काम करती है। बड़े पैमाने पर हुए संघर्ष के मामले में हालांकि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं मरने वालों की संख्या बताती हैं, लेकिन वह भी मोटे तौर पर आकलनों पर ही निर्भर रहता है। आइए अब जानते हैं कि यह संख्या कैसे गिनी जाती है। शत्रुतापूर्ण माहौल में मरने वालों की गिनती एक्टिव और पैसिव सर्विलांस दोनों के संयुक्त इस्तेमाल के जरिए की जाती है। एक्टिव सर्विलांस में शवों की गिनती या घरों का सर्वे किया जाता है और बाद में स्थापित सैंपलिंग टेक्निक की मदद से तय किया जाता है कि कुल मिलाकर कितने लोग मारे गए हैं। दूसरी तरफ पैसिव सर्विलांस में मीडिया, हॉस्पिटल्स, मुर्दाघरों, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां जैसे तीसरे पक्ष से मिले आंकड़े शामिल किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यमन में संयुक्त राष्ट्र के आकलन के मुताबिक जनवरी 2017 तक युद्ध में 10,000 लोगों की मौत हुई थी। इसके लिए यूएन ने अस्पतालों से मिली रिपोर्ट्स पर यकीन किया। आइए अब जानते हैं कि इन आंकड़ों को निकालने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये आंकड़े इस बात पर निर्भर करते हैं कि इनके लिए इनपुट कौन देता है। उदाहरण के तौर पर 1994 में रवांडा में हुए जातीय नरसंहार में मारे गए लोगों की तादाद 5 लाख से 10 लाख के बीच है। इसी तरह इस्लामिक स्टेट के खिलाफ इराक के संघर्ष में कितने आम लोग मारे गए इसका कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका द्वारा सिर्फ उन्हीं आंकड़ों को माना गया है जिन्हें आईएस को काउंटर करने वाली गठबंधन सेना ने बताया। तो ये थी युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या कैसे गिनी जाती है और घायलों को कैसे गिना जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा।